हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 26 मार्च 1977 से चालू हुआ और 9 जुलाई 1977 तक जारी रहा। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब में। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो 20 जून 1950, 20 जून 1951, 26 अक्टूबर 1962 और 3 दिसंबर 1971। दोस्तों, यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 जून 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 6 माह, 12 माह, 15 माह, 2 वर्ष। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसकी अवधि 6 माह से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई थी। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 माह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थितियों में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? तो 6 माह तक, 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, यह प्रश्न एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष तक। दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 वर्ष के लिए। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह के लिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो न्यायिक, विधायनी, कार्यपालिका, ये सभी। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न IAS 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यायिक। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। और दोस्तों, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? तो 1 माह, 2 माह, 6 माह, 1 वर्ष। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह की स्वीकृति। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के अध्यक्ष, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल और ये सभी। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों यह प्रश्न RRB 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के तात्पर्य में राष्ट्रपति शासन राज्य के शासन के द्वारा लगाया जाता है दोस्तों, राज्यपाल के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन से मिलने पर राष्ट्रपति करता है? दोस्तों किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल के द्वारा प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है, जो भाग 18 में आता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 355। दोस्तों यह प्रश्न RRB असम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में राष्ट्रीय वित्तीय आपात लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 356। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? दोस्तों युद्ध बाह्य आक्रमण के कारण ही की गई आपातकाल की घोषणा संसद का द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। तो 1 माह में, 2 माह में, 3 माह में, सॉरी दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, 6 माह में। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 माह के अंदर संसद मंजूरी देगा। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ये सभी। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों यह प्रश्न UPPCS 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। चलते दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 की किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 352 की किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए। तो आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, संवैधानिक प्रबंध, ये सभी। दोस्तों तो अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति का नाम बदलकर 44वें संविधान संशोधन 1978 1952 के आपातकाल के दौरान सशस्त्र विद्रोह रखा गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो यूएस के संविधान से, यूके के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, कनाडा के संविधान से। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल के उपबंध जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं और जर्मनी के संविधान बीमर संविधान के अनुच्छेद 48 से लिए गए हैं। और दोस्तों इनका प्रावधान भारतीय संविधान की भाग 18 में है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस भाग में स्थित है। दोस्तों भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस भाग में स्थित है। तो भाग 17, भाग 18, भाग 19, भाग 20। दोस्तों भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। तो वित्तीय राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। दोस्तों यह 3 प्रावधान है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 18। भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध भाग 18 में स्थित हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया। दोस्तों सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगाया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया और दोस्तों मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 12 बार लगाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 7 बार लगाया गया और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 2 बार लगाया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में लगभग 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों धन्यवाद।